जी बोलिए। और सर उत्पत्ति के पुस्तक से उसका 8 अध्याय का 6वां पद से हमारा प्रश्न है। जो भी अभी तक प्रश्न पूछे सब उत्पत्ति के जैसे किताब से जैसे अभी तक हमने पूछे, तो हम आपका प्रश्न पूछना क्या है? चाहते। जी जी, एक सेकंड सर, वचन को पहले आप पढ़ लेते, उसके बाद जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी थी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। तो सर यहाँ पर एक सवाल आपको ये उठ रहा है कि इसहाक जो है से याकूब को आशीर्वाद दे रहा है कि तू जा पदराम में जाकर वहीं शादी करना, विवाह करना, लेकिन यहाँ कनानी लड़की से विवाह न करना। कनानी लड़की परमेश्वर के दृष्टि में, कनानी लोग परमेश्वर के दृष्टि में मूर्ति पूजक और उसके यहोवा के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसका यहाँ पर भी जो है से दिया गया है कि हाँ 31 अध्याय के उसका 33वां पद में कि तब यह लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया ने तंबू में से निकल कर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की कांटी में रखने और उन पर बैठी थी। तो यहाँ पर जो याकूब का मामा था लाबान, वो भी तो गृह देवता मूर्ति पूजक था, वो कनानी लोग के समान था। तो सवाल यह है कि और लाबान याकूब के साथ बेईमानी भी बहुत किया था। तो ये कैसा आज्ञा जो है से इसहाक दे रहे हैं याकूब को? अगर आप अपने पुत्र को आज्ञा दे दीजिएगा कि आप तो अधर्मियों के साथ न रहना, लेकिन आप यह आज्ञा दीजिए ना, थोड़ा अधर्मी अगर कोई करता है थोड़ा पाप तो उसके साथ रहना, पापियों के साथ न रहना, लेकिन थोड़ा पाप करने वाले लोग हैं उसके साथ रहना। तो ये किस प्रकार की आज्ञा है जो इसहाक जो अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर आज्ञा दे रहा है कि तू पदराम में जाना, वहां से विवाह करना, कनानी लोग के समान अगर पाप करने वाले लोग हैं तो उससे कर लेना, लेकिन यहाँ कनानी लोग से न करना। तो ये किस प्रकार का वैर भाव और भेदभाव यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, ये हम जो ऐसे समझ नहीं पाते थे। ओके ओके, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम रोशन कुमार है, बिहार से। आप थोड़ा ठीक से बोलना है, सिर्फ नाम बोलना है। जब शहर पूछूंगा तब शहर बोलना है, पहला नाम पूछा, नाम बताइए। ठीक है, गलती हो गया सर। नाम बोलिए, नाम बोलिए। आपका नाम क्या है सर? सर हमारा नाम रोशन कुमार हो। बस रोशन जी, आपका प्रश्न में आपको दिक्कत कनानियों से है, मूर्ति पूजा से है, याकूब से है, इसहाक से है। आपको इसमें दिक्कत किससे है? सर दिक्कत यहाँ पर एक चीज से है, जो इसहाक जो याकूब को आशीर्वाद देकर पदराम दे। अरे सर उतना मत बोलिए, मैं सुन लिया हूँ, बहुत सुन लिया हूँ। मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उतना ही बोलिए। आपको दिक्कत किससे है? इसहाक से, याकूब से, मूर्ति पूजा से, या कनानियों से? किससे दिक्कत है आपको? हम वही इसहाक के आज्ञा से दिक्कत है। हाँ, ये पॉइंट आया आपका। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसहाक ने याकूब से कहा कि कनानियों से शादी नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजक है। तो आपको दिक्कत इसहाक से है? जी जी, ये आज्ञा। ओके, रुको रुको रुको, जितना बोल रहे हो उतना। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ, और जितने भी दर्शक हैं अभी शायद 500 1600 जो भी लोग हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे भाई साहब को, तो ये कह रहे हैं कि इसहाक ने याकूब से कहा कि कनानियों से शादी नहीं करना, लेकिन उसका मामा लाबान जो है अपनी बेटियों को, और खुद भी मूर्ति पूजक है, राहेल मूर्ति लेकर बैठी हुई है। तो जरा ध्यान से सुनना, और भाई साहब आप भी ध्यान से सुनना। क्या इसहाक को लाबान का चरित्र, लाबान की बातें, राहेल की बातें पहले से पता थी? आपको पूछ रहा हूं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरी चीज, क्या याकूब को पता थी? नहीं। वेरी नाइस। ये आपस में रिलेटिव थे? ये आपस में रिलेटिव है ना, रिश्तेदार है ना ये। जी जी। हाँ, तो अगर कोई घर का व्यक्ति मूर्ति पूजक बन गया, इसहाक को कैसे पता चलेगा? इसहाक रहता है अलग, इसहाक का घर है अलग, काफी मील दूर रहते हैं इसहाक लाबान से। तो कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कनानियों को क्यों कहा। कनानी सिर्फ मूर्ति पूजक नहीं है, कनानी में दानव रहते थे। ओके। तो सही बात। आपको वापस कह देता हूँ, आपने नहीं सुना।
कनानी देश में, जिसको कहते हैं ना कैनानाइट्स, वहां दानव रहते थे। और इसहाक को पता था, क्योंकि नूह के टाइम से जो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया था ना कि तुमको प्रतिज्ञा का देश दूंगा, जिसको कहते हैं कनान। तो कनान में क्या था? जब 12 जासूस गए थे तो वहां पर लिखा है कि वहां दानव रहते थे और ऐसी बड़ी बड़ी नगरें हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि उत्पत्ति के 6वें अध्याय की जो घटना है और निर्गमन के अंदर जो घटना है, उसको मैच करिए, पता चलेगा कि उत्पत्ति 6 के जो दानव है ना, वही दानव आपको कैनानाइट्स में मिलेंगे। वो छोड़िए, आपको मूर्ति पूजा से परहेज है और हमको होना भी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, भाई साहब आपका नाम भूल गया। जी जी, रोशन कुमार। रोशन जी, आप राजा दाऊद को जानते हैं? जी जी जी। ओके, उसका बेटे को जानते हैं? उसका बेटे का नाम क्या है? सुलेमान। वेरी गुड। क्या राजा सुलेमान ने कभी, माफ करे, क्या राजा दाऊद ने कभी अपने बेटे को मूर्ति पूजा बनाया था? मतलब मूर्ति की पूजा करो ऐसा कहा था? नहीं नहीं कर। ओके, शुक्रिया 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 शुक्रिया। लेकिन आपको पता है राजा सुलेमान सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक निकला। हाँ हाँ हाँ। तो ये कैसे, सुनो ना भैया, ये कैसे हो गया? राजा ने कभी नहीं सिखाया अपने बेटे सुलेमान को कि मूर्ति पूजा बनो, लेकिन मरने के समय वक्त में वो मूर्ति पूजक करके पूरा जिंदगी खत्म किया। ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये नहीं है, ऑफकोर्स सभी ने सीखना है और सबने यही सिखाया मूर्ति पूजा मत करो। लेकिन अगर इसहाक कहता है कनानियों को, तो उसका एक मतलब है, मकसद है। क्यों? क्योंकि वहां दानव है और वो टोटल परमेश्वर की नजर में गलत है, जैसे सदोम और गमोरा, वैसे वो चीजें थी। तो कनानियों का मूर्ति पूजा से कोई कनेक्शन नहीं है, मूर्ति पूजा का कनानियों से कोई कनेक्शन नहीं है। और इसहाक ने बिल्कुल सही कहा, इसहाक गलत नहीं है और ना ही इसहाक पक्षपात कर रहा है। ओके जी जी सर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जी सर, समझे पूरा स्पष्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।